हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? हमको बोला गया कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो एरर फाइंड करना है भाई यहाँ पे। ठीक है, एरर डिटेक्शन वाला है। देखिए, एरर डिटेक्शन जो होता है ना, इसके लिए आपको ग्रामर आना, मतलब ग्रामर पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले। A soothed voice must convey both confidence and intimacy, qualities which can be attributed to a few key components. तो यहाँ पे a soothed voice, ओके। अब देखो, सूद वॉइस जो है यहाँ पे जो आया है ना, ये गलत है। अ सूद वॉइस नहीं हो सकता, अ सूदिंग वॉइस हो सकता है। ठीक है, इट शुड बी अ सूदिंग वॉइस। ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में, तो अ सूद वॉइस ऑप्शन बी जो है ये गलत ऑप्शन बनता है हमारा। ओके, क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम फाइंड करना है हमको गिवन वर्ड का। तो यहाँ पे वर्ड क्या, एम्पेथेटिक। ठीक है, एम्पेथेटिक यहाँ पे वर्ड हमको दिया गया है। तो एम्पेथेटिक का मीनिंग क्या होता है अगर हम देखें तो, ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर द वर्ड एम्पेथेटिक? तो इसका मतलब होता है सहानुभूति। अगर हम हिंदी में बोले तो सहानुभूति मतलब कि किसी की प्रति अगर मतलब आप जैसे किसी और का दर्द आप समझ सकते हैं एक तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहानुभूति। ठीक है, एम्पेथेटिक। तो एम्पेथेटिक का यहाँ पे, ओके, व्हाट विल बी दी एंटोनिम। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या है, वो पूछा है एंटोनिम क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एंटोनिम हमको बताना है। एंटोनिम में क्या हो सकता है, लोनली, मर्सीलेस, करिज्मेटिक या फ्रस्ट्रेटेड। देखिए, मर्सीलेस जो है, मर्सीलेस पर्सन मतलब कि उसके अंदर कोई भी दया का भाव नहीं है। तो यहाँ पे उसका डायरेक्टली हम देखें तो एम्पेथेटिक का एंटोनिम क्या बन जाता है, मर्सीलेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। तो यहाँ पे कि इडियम दिया, अ पुलिस इंस्पेक्टर नोज द डैश, नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। तो इन्स एंड आउट्स इसका हमको बताना है कि इडियम का मीनिंग क्या है। लॉज, ऑल द विटनेस, लॉयर्स एंड जजेस, फुल डिटेल्स। तो इन्स एंड आउट्स जब भी आता है तो इन्स एंड आउट्स का मीनिंग होता है फुल डिटेल्स। तो पुलिस इंस्पेक्टर को सारे डिटेल्स पता है उस मर्डर केस के। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। अब यहाँ पे भी हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है एरर फाइंड करना है। अब देखिए, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है एक डायरेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे कन्वर्ट किया गया टू इनडायरेक्ट। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आप लोगों को, डायरेक्ट को जब भी इनडायरेक्ट में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो स्पीच होता है मतलब कि जो भी कुछ एक पर्सन ने कहा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टू पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस पे कन्वर्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखो, ही टोल्ड मी दैट ही गोज मतलब ये जो है गोज, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस यहाँ नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पे होना चाहिए था ही वेंट, होना चाहिए था। तो इसीलिए दैट ही गोज ये गलत हमारा बन जाएगा। तो दैट ही गोज ऑप्शन डी जो है ये एरर वाला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अंडरलाइंड वर्ड को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है? एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। तो हिज की जगह पे क्या आ सकता है? इट्स, इट या इट इज़। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा इट्स। ठीक है, इट्स आ सकता है बिकॉज ब्रेकफास्ट है, ये सबसे पहली चीज़ की एक नॉन लिविंग थिंग है और इसको हम रेफर करें तो इट्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एरर वापस हमको फाइंड करना, ग्रामेटिकल एरर को हमको फाइंड करना। तो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है? इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। ये देखो, सुपरलेटिव है, द बेस्ट फॉर्म, ये तो राइट है, ये राइट है, यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं। ऑफ द गवर्नमेंट, अब देखो, जब भी हम द गवर्नमेंट बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है कि कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट के बारे में हम बात करें, बट ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बात। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे होना चाहिए था इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, या फिर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। द यहाँ पे जो आया है इसका प्लेसमेंट गलत है, ये आर्टिकल्स के रूल के हिसाब से, बिकॉज जब तक डेफिनाइट नाउन नहीं आता, मतलब कि अकेला वो चीज़ नहीं है, तब तक वहाँ पे द नहीं आएगा। इसीलिए ऑफ द गवर्नमेंट ये यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन स्पेलिंग एरर हमको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे सिंपल तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो रिएक्टिव है, रेडिएशन है, कॉन्सेंट्रेशन है और वेजिटेशन। तो इसमें से बताना है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। सिंपल तौर पे हमको दिखाई देता है यहाँ पे कि रिएक्टिव की स्पेलिंग रॉन्ग है। रिएक्टिव की स्पेलिंग क्या होता है? REACTIVE, ये होगा यहाँ पे रिएक्टिव की स्पेलिंग। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे इसका आई हैव फिनिश्ड माई वर्क इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ओके, इस अंडरलाइन पार्ट को। ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, वंस अगेन ये देखो डायरेक्ट से कहाँ जा रहा है? इनडायरेक्ट में जा रहा है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मैंने बताया कि स्पीच जो होगा आपका, स्पीच किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ये पास्ट टेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई चेंज हो जाएगा ही में, हैव चेंज हो जाएगा हैड, और ये फिनिश्ड। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मिसस्पेल्ड मतलब कि स्पेलिंग एरर फाइंड करना। इंटरेस्टिंग है हमारे पास में, पियानो है, इंक्वायर है और एनकाउंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एनकाउंटर जो है ये रॉन्ग स्पेलिंग होता है, बिकॉज एनकाउंटर की राइट स्पेलिंग क्या होगी? एनकाउंटर। ठीक है, TER होगा, ना कि TAR होगा। TAR यहाँ पे गलत हो गया। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ईडियम का मीनिंग चाहिए रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। इसका मीनिंग चाहिए कि रनिंग अराउंड इन सर्कल्स का मीनिंग होता है कि पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ में एफर्ट्स डालना, मेहनत डालना, लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है, तो उसको हम बोलते हैं रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. ठीक है, तो यहाँ पे many great people born in that small village. ठीक है, तो many great people were born. okay, many great people है ना, यहाँ पे many great people है, तो यहाँ पे were आएगा, were born in the small village। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये राइट ऑप्शन हमारा बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो एरर है यहाँ पे, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। ठीक है, करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर, यहाँ पे वो हमको बताना। ही वॉज केयरफुलेस्ट। अच्छा देखो, केयरफुलेस्ट यहाँ पे सिंपल से हमको एरर मिल चुका है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। ठीक है, डिग्रीज का ये क्वेश्चन है भाई हमारा। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में अगर हम देखें तो क्या क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। अगर केयरफुल के बारे में बात करूँ तो केयरफुल, केयरफुलर, केयरफुलेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केयरफुल के बारे में अगर हम बात करें तो इट विल बी केयरफुल, मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल, ये होगा यहाँ पे हमारे पास में। तो केयरफुलेस्ट नहीं हो सकता, मोस्ट केयरफुल होना चाहिए इसकी जगह पे। तो ही वॉज मोस्ट केयरफुलर, ये भी गलत है हमारे पास में। ही वॉज केयरफुलर, ये भी गलत है। ही वॉज मोस्ट केयरफुल, ये राइट है हमारे पास में, ऑप्शन डी राइट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेजिटेट का हमको अप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए। ठीक है, हेजिटेट का अप्रोप्रिएट सिनोनिम, हेजिटेट का मीनिंग क्या होता है? मतलब झिझक होना अंदर से। ठीक है, एक हम बोलते हैं ना फीलिंग की, मतलब कि कुछ करूँ कि नहीं करूँ, मतलब हम मतलब झिझकते हैं वहाँ पे कि हाँ नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। तो इसका अगर हम देखें सिनोनिम तो फाल्टर। ओके, फाल्टर जो होगा यहाँ पे दैट विल बी दी अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर हेजिटेट। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर्स, सिलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स। तो विदाउट स्पेलिंग एरर्स को हमको सेंटेंस चाहिए। ओके, वी कैन कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ठीक है, प्रिजर्वेशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी गलत है। दैट मीन्स कि 3 ऑप्शन में गलत है, तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होता है। अब 3 अगर गलत है तो एक ऑप्शन तो राइट होना ही होना है ना। तो एक बार रीड भी कर लेते हैं। देखो, वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट to the preservation of the water bodies by not dumping our garbage in them। perfect, right है ये, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हमारे पास में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे इसका मीनिंग होता है कि कार्य को बंद करना उस दिन के लिए। ठीक है, उस दिन के लिए कॉल इट अ डे का मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर दैट डे। ओके, टू स्टॉप वर्किंग फॉर दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए भाई, स्टर्न का एंटोनिम चाहिए, स्टर्न का। ठीक है, स्टर्न का हमको यहाँ पे क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए। अब पहली बात कि स्टर्न का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। ठीक है, स्टर्न का मीनिंग क्या होता है? स्टर्न का मीनिंग होता है कठोर। ठीक है,
कठोर या कड़ा हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, स्टेबल, सिंसियर, प्रोफाउंड या लीनियंट। लीनियंट मतलब एक जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि ये सर आ जाए तो बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि ये सर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो लीनियंट उसको हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence, ठीक है। His older brothers were quite willing that he should went to sea। he should went to sea नहीं हो सकता यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, he should go to sea हो सकता है यहाँ पे। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। he should है ना, ये देखो should जो है दिस इज एन फ्यूचर पॉसिबिलिटी वाई, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी में हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, तो he should go to sea, ओके, ठीक है। It is true that learning English is essential for professionals to survive the national and international competition। वो आप यहाँ पे भी तरीके से टू सर्वाइव जो अंडरलाइन पार्ट है इसको हमको रिप्लेस करना है विद द करेक्ट ऐप, ठीक है। फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव नहीं हो सकता, यहाँ पे फॉर सर्वाइविंग होगा। फॉर प्रोफेशनल्स फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा होगा। यहाँ पे टू नहीं आएगा, प्रपोजिशन गलत है, यहाँ पे फॉर होना चाहिए, फॉर। और सर्वाइव भी नहीं होगा, यहाँ पे फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए, ठीक है। Next, the tigress that was killed by the villagers was not only a man-eater, not only आया तो not only conjunction जो है इसके साथ में हमेशा but also भी आता है। तो अगर not only आ गया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा but also, not only but also a mother। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Spill the beans, स्पिल द मीन्स का मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कि गलती से कोई सीक्रेट था आपके मन में, उसको आप रिवील कर देते हो तो उसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।